तो दोस्तों आज हम लोग दो खबरों को लेकर डिस्कशन करेंगे। पहली खबर में जहां पर हम लोग अमेरिका के अंदर लाए जाने वाले एक नए और सख्त कानून के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि भारत से भी रिलेट करता है। तो वहीं पर दूसरी खबर में हम लोग ये डिस्कशन करेंगे कि अमेरिका और रशिया की इस रंजिश की वजह से अब भारत को काफी ज्यादा नुकसान उठाने को मिल रहा है और जल्द से जल्द यहाँ पर सिस्टम के अंदर परिवर्तन लाने की आवश्यकता है ताकि भारत जैसे बड़े विशालकाय देशों को कुछ हद तक राहत मिल सके। तो पहली खबर की अगर बात की जाए तो संभवतः अभी तक आपने शायद खबर सुन ली होगी कि अमेरिका में इस समय 4.5 लाख लगभग इनलीगल घुसपैठिए रहते हैं जिन्हें कि वहां से बाहर निकालना इस बार की इलेक्शन का सबसे बड़ा मुद्दा बनाया था डोनाल्ड ट्रंप द्वारा। तो अब दरअसल इस तरह की खबरें निकल कर आ रही है कि जैसे ही वो अपना पदभार संभालेंगे उसके तत्काल बाद अमेरिका के अंदर एक नेशनल इमरजेंसी घोषित कर दी जाएगी, जिसके बाद होगा ये कि अमेरिका की फोर्सेस अमेरिकन सड़कों के ऊपर आकर डिप्लॉयड हो जाएगी। उसके बाद घुसपैठियों को वहां से निकालने का सिलसिला शुरू किया जाएगा। अब इनको निकालना यहाँ से अनिवार्य इसलिए भी है क्योंकि एक तो ये बहुत बड़ी संख्या में है। 4.5 लाख शायद कम लग रहे होंगे क्योंकि भारत में तो हम लोग 5 करोड़ के आसपास घुसपैठियों का नंबर सुनते हैं कि भारत में 5 करोड़ घुसपैठिए हैं जो कि हमारे रिसोर्सेज का दोहन बहुत बड़े स्केल पर करते हैं। लेकिन अमेरिका की जो पॉपुलेशन है उसके हिसाब से 4.5 लाख भी बहुत ज्यादा है। इसके अलावा आप ये मैप देखिए, ये इलेक्शन रिजल्ट का मैप है। अब पहले मैप में अगर आप देखेंगे तो आपको कुछ ग्रे कलर के बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं। ये वो इलाके हैं जहाँ पर आपको वोटिंग करने के लिए किसी भी तरह की आईडी वगैरह की आवश्यकता नहीं होती। इसी वजह से अमेरिका के इलेक्शन के ऊपर सवाल भी उठाए जाते हैं कि ये किस तरह का इलेक्शन है जहां पर किसी भी तरह की आईडी प्रूफ की अनिवार्यता है ही नहीं। तो दूसरे मैप में आप मैक्सिमम वो वाले हिस्से जो कि पहले ग्रे थे वो ब्लू हो चुके हैं, ऐसा आप देख पा रहे होंगे। कंपेयर करके देखिए, ये ब्लू कलर के बॉक्सेस वही है जिन क्षेत्रों में कमला हैरिस ने बढ़त बनाई है। कहने का मतलब ये जो घुसपैठिए हैं अमेरिका के अंदर ये इन्हीं ग्रे बॉक्सेस वाले एरियाज में ज्यादातर रहते हैं जहां पर वोटर आईडी की आवश्यकता नहीं होती। वो लोग भरपूर मात्रा में वोटिंग भी करते हैं, यानी फर्जी वोटिंग, और वो लोग वोटिंग उन्हीं को करते हैं जो कि इन घुसपैठियों को रहने के लिए मदद करते हैं। तो कमला हैरिस और उनकी टीम इन्हें लगातार सपोर्ट करते आ रही थी, इसी वजह से इनके फेवर में इन्होंने एक मुश्त वोटिंग भी की। इसके साथ साथ अमेरिका के अंदर जो क्राइम वगैरह बढ़ रहा है इसमें भी इन घुसपैठियों का बड़ा योगदान माना जाता है। तो इन सब चीजों से बचने के लिए डोनाल्ड ट्रंप द्वारा शुरुआत में ही घोषणा कर दी गई थी और अब बताया जा रहा है कि इस वादे को वो पूरा करने जा रहे हैं। वैसे किसी भी डेमोक्रेटिक देश के लिए इस तरह की चीज करना सोचना भी बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। भारत की बात की जाए तो एनआरसी जैसे सिस्टम्स हम लोग आसानी से लागू नहीं कर सकते, लेकिन अगर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो एक्चुअली कई सारे देशों में इस तरह की चीजें होती है। अगर बात की जाए रिसेंटली पाकिस्तान की तो कुछ ही महीनों पहले की बात है जब पाकिस्तान द्वारा इसी तरह की एक मुहिम चलाई थी जिसके चलते लगभग 11 लाख अफगानिस्तान के घुसपैठियों को इन्होंने बाहर कर दिया था जो कि लगभग 20 सालों से पाकिस्तान के अंदर रह रहे थे। तो कहने का मतलब अगर इच्छा शक्ति हो तो ये सारी चीजें संभव हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो अमेरिका को काफी ज्यादा फायदे और कुछ नुकसान भी होंगे। नुकसान की अगर बात की जाए तो बताया ये जा रहा है कि इनकी इकोनॉमी के ऊपर 4.4% से लेकर 4.6% तक की कमी देखने के लिए मिल सकती है, यानी वहां के घुसपैठिए उनकी इकोनॉमी में योगदान देते हैं। और अगर फायदों की बात की जाए तो उनके रिसोर्सेस का दोहन कम होगा, क्राइम रेट कम होगा और एक रूल ऑफ लॉ स्थापित हो पाएगा। तो इस मुद्दे पर आप अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा। अगली खबर की बात की जाए तो ये अमेरिका, रशिया और भारत के परिप्रेक्ष्य में जुड़ी हुई है और ये मामला है क्रूड ऑयल को लेकर। दरअसल आंकड़े निकल कर आ रहे हैं कि वित्त वर्ष 2024-25 के शुरुआती 7 महीनों में ही भारत का जो खर्च था क्रूड ऑयल को लेकर उसमें 15% की वृद्धि हुई है। जी हाँ, जहां पिछले साल की बात की जाए तो पिछले साल हमारे क्रूड ऑयल के इंपोर्ट का जो बिल था वो था $69.2 बिलियन, जबकि इस साल की बात की जाए शुरुआती 7 महीनों की ही तो ये आंकड़ा पहुंच चुका है $79.3 बिलियन। तो सीधे सीधे जो हमारा बिल था वो 15% बढ़ गया। इसी के साथ साथ $10 बिलियन हमें अतिरिक्त देने पड़े क्योंकि बताया ये जा रहा है कि मार्केट में अब क्रूड ऑयल का क्राइसिस बढ़ने लगा है। इसके चलते इसमें आंशिक तौर पर वृद्धि देखने के लिए मिली है जो प्राइसेस वगैरह है। वहीं पर रशिया की बात की जाए तो डिस्काउंट भी लगातार कम होते जा रहा है। इसका असर भारत जैसे देशों के ऊपर स्पष्ट पड़ते हुए दिखाई दे रहा है क्योंकि हम लोग हमारी जरूरत का 85% इंपोर्ट करते हैं। ऐसी परिस्थिति में थोड़ी बहुत कीमतें भी बढ़ना घटना भारत की सेहत के लिए सही नहीं है। इसके साथ साथ हम लोग हमारी जरूरत की जो नेचुरल गैस होती है उसे भी 50%
30% के लगभग इंपोर्ट करते हैं, वहां पर भी वृद्धि देखने के लिए मिली है। तो अल्टीमेटली इस तरह की चीजों से हमारा बजट बिगड़ता है। तो यहाँ पर कोई फाइनल सॉल्यूशन होना जरूरी है। उम्मीद कर सकते हैं कि जल्द से जल्द अमेरिका के अंदर सत्ता हस्तांतरित कर दी जाए, उसके बाद अमेरिका अपना खुद का प्रोडक्शन बढ़ा दे और जिस तरह की प्लानिंग की गई है कि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमतों को $40 पर बैरल तक ले आया जाएगा, उस चीज को पूरा कर लिया जाए। अगर इसी तरह से कीमतें कम हो गई तो डेफिनेटली भारत की इंपोर्ट बिल में काफी ज्यादा कमी देखने के लिए मिलेगी। बाकी इन दोनों ही मुद्दों के ऊपर आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।